जेएमएम नेता महुआ माझी શું કહી રહ્યા છે જુઓ વિડિયો। देखिए, 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है, पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है, उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। बीजेपी भले ही अपने इतने सारे नेताओं को लेकर आए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और उनके इतने सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री, सबको लाकर उन्होंने झारखंड में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की, जहर घोला यहाँ की हवाओं में और घुसपैठिया, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे का मतलब ये हुआ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम उनको अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो सबको ये अधिकार देता है, बराबरी का और समानता का अधिकार देता है। आप उसको जुटला रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। घुसपैठी की बात करते हैं। कोई भी देश अगर चाइना से कोई हमारे देश में प्रवेश करता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसे रोकना, या फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जब झारखंड के आसपास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और जब असम के रास्ते अगर मान लीजिए कोई प्रवेश कर रहा है तो असम की जिम्मेदारी है। आप ही कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो आप अगर घुसपैठिया को जान रहे हैं तो आपके जो सांसद और विधायक जो हल्ला बोल रहे हैं इसको लेकर, वो खुद ही उनका नाम पता लेके क्यों नहीं गृह मंत्रालय को दे रहे हैं। केंद्र सरकार के पास तो पूरा गृह मंत्रालय है, वो चाहे तो आराम से उनको अरेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि उनका जो आईडी पासवर्ड है वो फर्जी है कि क्या है। जनता जानती है ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी रहने आएगा तो हमें पता होगा ना। अगर हमें ही पता ना हो और कोई आके कहे कि आपके मोहल्ले में अमुक समुक रह रहे हैं तो हम क्यों मानेंगे उनकी बात। यही हुआ है संताल परगना में, और इसलिए बम्पर वोटिंग हुई हमारी पक्ष में, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं की तस्करी होती थी, यहाँ रोजगार नहीं था, पलायन था, विस्थापन था, ये मानव तस्करी था, तो उसको रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबको रेस्क्यू कराया, लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, और करा के यहाँ तरह तरह की योजनाएं दी, जिनमें से मैया सम्मान भी एक है, राशि देना। और उन्होंने सबके लिए सोचा, सर्वजन पेंशन व्यवस्था की, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ किया, उनको जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उन लड़कियों के लिए जो ट्रैफिकिंग का शिकार होती थी उनके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना दे दिया कि 40,000 रुपये क्लास 8 के बाद उनको मिलेंगे 12 तक, तो वो इधर उधर भटकेंगे नहीं या कोई उनको प्रलोभन देकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। उसी तरह से उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद योजना दिया, फिर पलाश ब्रांड लॉन्च किया ताकि वो कुटीर उद्योग जो डेवलप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के उसमें सब्सिडी रेट में लोन देकर उनको मदद करेंगे, तो फिर उनके सामान को बेचने के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए उन्होंने पलाश ब्रांड दे दिया कि लोग आंख मूंद कर वो सामान भी ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इतनी सारी योजना, और भी अबुआ आवास योजना है, ग्राम गाड़ी योजना है, किसानों का 2 लाख ऋण माफ़ कर दिया। तो ऐसे करके हजारों ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी बदौलत जनता उनको काम को देखकर वोट कर रही है। एक भी बार हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, आप देखेंगे कभी भी विपक्ष के किसी नेता पर या हमारे पार्टी से टूट के जो गए भाजपा जिनको ले गए उनके खिलाफ एक भी शब्द अनाप शनाप नहीं बोला, सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हमारी तरफ से किसी ने नहीं किया, बल्कि उनको और ज़्यादा सम्मान दिया। और वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग व्यक्तिगत हमला, लोगों के पीछे लगना, तोड़ फोड़ आपस में कराना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, जहर फैलाना, यही सब में उनकी पूरी एनर्जी चली गई। और इसलिए जनता को अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं।